हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जिस कंट्री के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस तो उस पर है, बट सही तरीके से शायद एक्सप्लेनेशन किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, बट थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि वहाँ की सैलरी कितनी है, वहाँ की कौन कौन सी वैकेंसीज है, कौन कौन सी बड़ी कंपनीज़ है, उनके लेबर लॉ क्या है और आपके क्या राइट्स हैं वहाँ पे काम करने के। इसके बाद एक और वीडियो में बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा चीज़ कवर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले दोस्तों, आपको समझना होगा कि ये जो कंट्री है, ये कंट्री इतना नाम क्यों कमा रही इस वक्त, क्या ऐसा है कि भाई लोग उसके दीवाने हो गए हैं। दोस्तों, हो भी क्यों ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहाँ का 5.5% है टिल सितंबर 2022 का जो आप रिपोर्ट है ये वाला, तब तक का। अब दोस्तों, लग्जमबर्ग रहने के मामले में, काम के मामले में बहुत अच्छा कंट्री है। अगर आप, मैं तो सबसे पहले आप जब जो लोग मुझे यूरोप से देख रहे हो, माल्टा से खासकर या क्रोएशिया से, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे काम मिलने का, क्योंकि ऑलरेडी आप यूरोप के अंदर हो और आपको एंट्री वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपके पास वक्त है, जो हॉलीडेज आपको मिलते हैं, आप उस हॉलीडेज में जाके जॉब वहाँ पे खोजो। इंशाल्लाह भगवान चाहेगा, रब चाहेगा तो आपको काम वो जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये टॉप लिस्टेड कंपनीज है जो लग्जमबर्ग में है, जिसमें आप जॉब खोज सकते हो अगर आप उस कैपेबल के हो तो। दोस्तों, एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा कि लग्जमबर्ग में अगर आप सोच रहे हो कि आपने ड्राइविंग अभी सीखी है, या आप दीवार का कुछ हिस्सा काम करते हो, या आप फर्नीचर में थोड़ा सा खीला मार सकते हो, या आप फूड डिलीवरी के काम में सोच सकते हो, तो ये मत सोचना। अगर आपकी स्किल्ड परफेक्ट है तो ही वहाँ सोचो, वरना मेरे हिसाब से उस कंट्री के बारे में सोच के कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, वहाँ पे जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, कौन कौन सी डिमांडेड वैकेंसीज है, पहले उनको समझना ज़रूरी है। मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि जो अकाउंटेंट हैं, अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा अलग लैंग्वेज आता है, फॉर एग्जांपल वहाँ के लोकल लैंग्वेज फ्रेंच हो गया या जर्मन हो गया, लग्जमबर्ग का लैंग्वेज अगर आपको आता है तो दोस्तों थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। या जो लोग हेल्थ केयर में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल नर्स हो गए, वार्ड बॉय हो गए, चाइल्ड केयर हो गए, या एल्डर एज के लोगों को टेक केयर करने वाले बंदे हो गए, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। या फार्मासिस्ट जो है उनके लिए बड़ा अच्छा है। रिटेल सेक्टर में, जैसे मॉल्स में अगर काम करते हैं आप, कुछ काउंटर पे काम करते हो, या फिर आप फॉर एग्जांपल की कस्टमर सर्विस में काम करते हो और आपको वहाँ का थोड़ा बहुत लैंग्वेज आता है, या आपको कोर्स कर सकते हो, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है तो भी आप कोशिश करते हो। मैन्युफैक्चरिंग जो जैसे कि कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसी भी चीज़ का, प्लेट का हो रहा है या किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें हाई डिमांड है। कंस्ट्रक्शन में दोस्तों, क्योंकि लग्जमबर्ग कैसा है कि अभी भी बहुत सारे वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, प्लस वो मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो बंदे कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, चाहे वो मेसन हो, चाहे टाइल्स का बंदा हो, एल्युमिनियम का बंदा हो, किसी भी लाइन में अगर आप हो कंस्ट्रक्शन में, तो कोशिश करो, और आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपको चांसेस मिलेगा वहाँ पे काम करने का। उसके बाद हॉस्पिटलिटी, जो लोग होटल इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं या टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि लग्जमबर्ग ऐसा है कि वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो अगर आप टूरिज्म सेक्टर से बिलोंग रखते हो या फिर उस तरीके से काम करते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस है। अब बात करते हैं कि मलिक भाई हम वहाँ क्यों जाए, हम माल्टा क्रोएशिया क्यों नहीं जाए। देखो दोस्तों, आप लग्जमबर्ग का जो तरीका है वो आप माल्टा या क्रोएशिया के साथ नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको बताऊं, एवरेज मिनिमम जो सैलरी वहाँ की, एवरेज मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 5000 यूरो मिनिमम है। आप सोचो 5000 यूरो तक बंदा मंथली कमाता है वहाँ पे। अगर आप एक एक्सपर्ट बंदे हो तो 5000 यूरो पर मंथ आप कमा सकते हो। उसके लिए वहाँ पे एक रूल है कि 18 साल से अगर ऊपर हो और अनस्किल्ड हो तो आपको एक सैलरी है 21442, ये आपको मिनिमम सैलरी वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप 18 साल से ऊपर हो, स्किल्ड वर्कर हो दोस्तों, मतलब आपके साथ में कोई हुनर है, तो आपको 2570 के सैलरी को देनी पड़ेगी। और अगर आप 17 to 18 ईयर्स के बीच में हो, जैसे कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो और काम कर रहे हो, तो सोचो वहाँ पे 1713 रुपये आपको मिनिमम देना पड़ेगा। और अगर 1517 साल के अंदर हो तो 1600 यूरो आपको मिनिमम को देना पड़ेगा। तो सोचो क्या एक ऐसी कंट्री जो एक छोटे से बच्चे जो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या स्टूडेंट का काम करते हैं उनको भी जॉब देता है, उस कंट्री इतनी हाई सैलरी पे। अब बात करते हैं कि इतनी सैलरी देने के बाद लेबर राइट्स क्या है। देखो, बहुत तरह के लेबर राइट्स है। एक तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक होता है कि भाई आप पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी बनाओ। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल वही है 40 घंटे वाला, 40 घंटे आप काम कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स आप 48 घंटे काम कर सकते हो। और
एक्सप्रेशनल के होता है ना कि भाई आपका काम ज़्यादा है, रिटेल में काम करते हो, हॉस्पिटल में काम करते हो, होटल में काम करते हो, तो आप 10 घंटे तक मिनिमम वहाँ पे आप काम कर सकते हो। हर एक बंदे को 10 पब्लिक हॉलीडे का वहाँ पे मतलब आपको ईयर में मिलता है, और एक्स्ट्रा सैलरी उसको पे करना, मतलब आप ईच एम्प्लॉय इन लग्जमबर्ग रिसीव 10 पब्लिक हॉलीडे अ ईयर, हाउएवर यू कैन वर्क ऑन दिस डे इन रिटर्न फॉर एक्स्ट्रा सैलरी। अगर जैसे कि 10 वर्किंग हॉलीडे है, आप उस पर काम करो तो आपको डबल सैलरी मिलेगा। फुल टाइम एम्प्लॉय मस्ट ऑल्सो रिसीव मिनिमम 25 डेज ऑफ पेड लीव ईच ईयर, मतलब 25 दिन आपको महीने का साल का मिलेगा बेनिफिट। अगर आप उसमें भी काम करते हो तो आपकी सैलरी डबल है। नोटिस पीरियड का एक रूल है वहाँ पे लेबर लॉ में, मैं बता देता हूँ। नोटिस पीरियड फॉर द पर्सन हु हैज परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिनका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है उनके लिए 1 मंथ है अगर उन्होंने 5 साल से कम काम किया है, अगर 2 मंथ है अगर आप 5 से 10 साल बीच काम किए हो, और 3 मंथ है अगर आप 10 साल से ज़्यादा काम किए हो। तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, बस इसे नॉर्मली नोटिस के लिए बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियोस मैंने आपको सिर्फ अभी बताया है कि कौन कौन से डिमांडेड जॉब्स हैं, कौन से टॉप प्रायोरिटी के काम वहाँ पे अवेलेबल है, क्या सैलरी वहाँ पे मिलती है, क्या क्या वहाँ पे लेबर राइट्स है, लेबर लॉ है। एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जहाँ पे आपको डीप में समझाऊंगा कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती है, और मैं बहुत सारे उसमें और अपडेट लेके आने वाला हूँ कि आपको वीज़ा कैसे मिलता है, उसके चेकलिस्ट कैसे काम करते हैं, या आपको वहाँ का परमिट कैसे मिलता है अगर आप थर्ड कंट्री नेशनल हो। ये वीडियो डेडिकेटेड था लग्जमबर्ग के बारे में कि क्या है वहाँ पे, कैसा चल रहा है, क्या प्रायोरिटी। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो लग्जमबर्ग के लिए इंपॉर्टेंट था, आपके लिए समझना। एक वीडियो और बनाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो को ट्राई करूँगा 1-2 दिन में जल्दी डाल दूँ, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या चेकलिस्ट वहाँ के होते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ कि जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कि चंडीगढ़ सेमिनार में, मैं बता दूँ ये सेमिनार में आप अगर पैसा सोच रहे हो तो दोस्तों मैं समझूंगा बहुत गलत तरीके से आप सोच रहे हो। 499 रुपया जो होता है कुछ नहीं होता। आज के ज़माने में बंदा एक वड़ा पाव या सब्जी, मतलब कोई चाइनीज़ भी नहीं मिलता इंडिया में, कोई ठेले पे भी खाने जाओगे तो 500 रुपये का बिल ऐसे आ जाता है। तो 499 कोई बड़ा रकम नहीं है। और लेने का रीज़न सिर्फ ये है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद लोग जो आते नहीं ना वो भी आएंगे। इसके लिए दोस्तों अगर जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो हमारी टीम आपको मदद करेगी। आप सबसे अच्छा है तबरेज़ मलिक सेमिनार, ईमेल आईडी डाल देता हूँ, इस पर मेल कर दीजिए, उस पर बताइएगा कोई इशू है। हमारी टीम आपको व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट करेगी, क्योंकि अगर मैं व्हाट्सअप नंबर इस तरह से देने लगूंगा दोस्तों दूसरा भी, तो वहाँ पे भी लोग जॉब्स के बारे में पूछेंगे। तो बेटर है कि आप एक काम कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी मेरी टीम सपोर्ट करेगी, या कमेंट सेक्शन में बोलिए मेरी टीम आपको कांटेक्ट जरूर करेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा सेंट्रल नंबर नहीं पता बता दूँ, 9988335584 है। दिल्ली का जो नंबर है 9999235584 है। दुबई का जो नंबर है +97156493584 है। ईमेल आईडी है visasmalik@gmail.com। इंस्टाग्राम की आईडी है तबरेज़मलिक_ऑफिशियल, वहाँ पे जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तबरेज़ दिल से सब कुछ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।